मेटा ने रिसेंटली 5 ऐसे नए अपडेट्स लाए हैं अपने मेटा एड्स प्लेटफॉर्म पे, और अगर आप स्टिल पुराने तरीके से एड्स चला रहे हो मेरे दोस्त, तो यू आर लिटरली लीविंग मनी ऑन द टेबल। पिछले 2 हफ्ते मैंने पूरा अपना टाइम स्पेंड किया रियल बजट के साथ में इन नए फीचर्स को टेस्ट करने के लिए, और मुझे पता चला कि इनमें से कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपको लिटरली बहुत ज्यादा प्रॉफिट लाके देंगे, और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो शायद से आपको यूज नहीं करने चाहिए। आने वाले 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजें बदली है, और जो भी नई फीचर्स है उसको एग्जैक्टली यूज कैसे करना है, और एग्जैक्टली कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको शायद से अवॉइड करनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वैभव समाज से, ऑल्सो नोन एज मार्केटिंग बाय वैभव। मेरी एक मार्केटिंग एजेंसी है जो 100 से भी ज्यादा बिजनेस के साथ में काम कर चुकी है, एंड वी हैव डिलीवर्ड मोर देन 5 करोड़ ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच ऑफ आवर क्लाइंट। अब मजे की बात तो ये है कि ये जो वीडियो रहने वाला है ये कोई थ्योरेटिकल वीडियो नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, बिकॉज जो भी न्यू अपडेट्स आए हैं हमने हर चीज हमारी एजेंसी में टेस्ट आउट की है, और जो चीजें काम करने वाली है ये आपके बिजनेस पे कैसे काम करेगी ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपडेट नंबर 1 की तरफ। सो गाइस, द नंबर 1 अपडेट इज कंसोलिडेशन। अब पहले क्या होता था कि जब भी हम कोई एड कैंपेन लॉन्च करते थे तो कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, मेटा के थ्रू रिजल्ट लाने के लिए हम लोगों को एक प्रॉपर फनल सेटअप करना पड़ता था, जिसके अंदर 3 स्टेजेस होते थे। पहला रहता था अवेयरनेस, सेकंड रहता था एंगेजमेंट, और थर्ड रहता था हमारा एक्शन या फिर कॉल टू एक्शन। अब इसके अंदर क्या होता था कि हम लोगों को हर एक स्टेज के लिए अलग अलग कैंपेन क्रिएट करने पड़ते थे, कि हम लोगों को सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करनी ताकि हमारी जो कोल्ड ऑडियंस है वो वार्म हो सके, और सेकंड फिर हमको वार्म ऑडियंस को और हॉट ऑडियंस बनाने के लिए एंगेजमेंट कैंपेन रन करना पड़ता था। और एट द एंड ऑफ द डे जो भी यूजर्स है जिन्होंने हमारे प्री एग्जिस्टिंग कैंपेन्स के साथ में एंगेज किया है उन लोगों को हम रीटारगेट करते थे ताकि हमारी सेल्स बेटर हो, और ये होती थी हमारी थर्ड कैंपेन। लेकिन अब मेटा ने देखा कि ये काफी ज्यादा कैंपेन हम लोगों को बनाने पड़ रहे हैं और काफी सारा बजट हमारा बाइफरकेट हो रहा है, इसलिए मेटा ने क्या किया, कंसोलिडेशन लॉन्च किया। कंसोलिडेशन में बेसिकली क्या होता है, पहले हमारे मल्टीपल कैंपेन्स होते थे, कंसोलिडेशन में आपका सिंगल कैंपेन रहेगा एंड उसके अंदर एक सिंगल एड सेट रहेगा, और सिंगल एड सेट के अंदर आप अपने एड्स डालोगे। प्रीवियसली फॉर एग्जांपल हमें एक कैंपेन के अंदर 10 अलग अलग एड सेट डालने पड़ते थे, और हम सेम ऑडियंस को टारगेट करते थे, लेकिन डिफरेंट वे में हम लोगों को चाहिए था कि हमें हमारा विनर ऑडियंस जो है वो मिल जाए। अब मेटा ने जो अपडेट लाया है, कंसोलिडेशन जो लाया, कंसोलिडेशन में आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक कैंपेन रखना है, एक कैंपेन के अंदर एक ही एड सेट रखना है, और आपको आपके एड्स प्लेस करना है। अब मेटा इन एड्स में से जो भी टॉप परफॉर्मिंग एड्स है वो खुद प्रमोट करेगा, और उसी एड सेट पे आपका मैक्सिमम बजट जाएगा। अब कंसोलिडेशन किन लोगों ने कंसिडर करना चाहिए, अगर आपकी ऑडियंस सिमिलर है, अगर आपको पता है कि सारे एड सेट जो हैं आपकी सेम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं और आपको आपकी ऑडियंस ढूंढ के निकालनी है, तो अगर आप इस फेज के अंदर हो तो यस यू शुड कंसिडर कंसोलिडेशन, बिकॉज हम लोगों ने ट्राई किया एंड इट हैज डिलीवर्ड ग्रेट रिजल्ट्स। लेकिन अगर आपकी हर एक एड सेट अलग अलग ऑडियंस को केटर करती है तो आपने कंसोलिडेशन कंसिडर नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपको हर एक अलग टाइप की ऑडियंस को अलग टाइप की एड्स दिखानी चाहिए। लेट्स कम टू अपडेट नंबर 2, एंड दिस इज माई पर्सनल फेवरेट कह सकते हो, बिकॉज दिस इज इनकम लेवल टारगेटिंग। अब बेसिकली क्या होता था कि हमारे जो क्लाइंट्स है यूएस यूके मार्केट में जो रहते थे, तो रियल एस्टेट हो गया या फिर कोई भी हाई टिकट प्रोडक्ट हो गया, हाई टिकट सर्विस हो गई, तो हम लोगों को ऐसे लोगों को टारगेट करना पड़ता था जो HNIs है, जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है, जिनके पास में पैसा है। इसके लिए मेटा के पास में एक ऑप्शन था कि यूएस के अंदर ऐसे लोग जिनकी नेटवर्थ हाई है या फिर जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं हम उनको टारगेट कर सकते थे। बट इंडिया के अंदर ये फीचर बहुत लंबे टाइम से मिसिंग था, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत आती थी, बहुत सारा पैसा वेस्ट होता था हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को टारगेट करने के लिए। लेकिन इस अपडेट के बाद से आपको सिंपली आपके एड सेट लेवल पे आना है, और एड सेट लेवल पे जाके आपको आपके ऑडियंस में फाइनेंशियल्स में जाके आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जब आप इन लोगों को एड्स दिखाओगे तो इसका रिजल्ट पहले के रिजल्ट से बेटर है, बिकॉज इस केस के अंदर मेटा के पास में पूरा डेटा है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो लिटरली आपकी सर्विस में पैसा डाल सकते हैं, फिर आपके प्रोडक्ट में पैसा डाल सकते हैं। एंड दिस इज अ गेम चेंजर उन लोगों के लिए अगर आपका बिजनेस हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को टारगेट करता है, जैसे रियल एस्टेट हो गया या फिर हाई टिकट प्रोडक्ट हो गया, तो ये आपके लिए गेम चेंजर रहने वाला है। दोस्तों ये बहुत अच्छे से काम करता है। रिसेंटली हम लोगों ने इसे अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए यूज किया, एंड जो रिजल्ट हमें मिल रहा है दैट इज ट्रूली गुड। कई सारे एड अकाउंट में अब तक ये फीचर आया नहीं है, लेकिन जब तक आप ये वीडियो देखोगे आपके एड अकाउंट में भी ये फीचर आ चुका होगा। स्लोली सारे एड अकाउंट्स में ये फीचर रोल इन हो रहा है। लेट्स कम टू अपडेट नंबर 3। अब इस अपडेट का मैं और मेरे क्लाइंट, इवन मेरी टीम, हम सभी लोग काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे, एंड ये अपडेट है प्लेसमेंट ऑन व्हाट्सएप।
अब दोस्तों हम सभी को पता है कि व्हाट्सएप काफी टाइम पहले ही फेसबुक ने एक्वायर कर लिया था और व्हाट्सएप इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इंडिया में हर एक यूजर दिन में 30 से 40 से 50 बार अपना व्हाट्सएप ओपन करता है, स्टेटस देखता है और एंगेजमेंट रेट और मैसेज ओपनिंग रेट सबसे हाईएस्ट है जो कि है अराउंड 80%। अब मजे की बात तो ये है कि हम लोग व्हाट्सएप पे टारगेटिंग नहीं कर सकते थे या फिर हम लोग व्हाट्सएप पे अपनी एड्स नहीं दिखा सकते थे, लेकिन फाइनली ये फीचर रोल आउट हो चुका है जहां पे आप आपके एड सेट में प्लेसमेंट सेक्शन में जाके जहां पे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स और ऑडियंस नेटवर्क जैसे प्लेटफॉर्म को चूज करते थे, अब आप व्हाट्सएप को भी चूज कर सकते हो। आपकी एड्स आपके ऑडियंस को स्टेटस के थ्रू दिखाई जाएगी। मतलब इस केस में अभी आपकी जो एंगेजमेंट है वो और बेटर होगी। अब ये कौन से लोगों के लिए मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि अगर आप अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हो या ट्रैफिक कैंपेन चला रहे हो तो ही आप व्हाट्सएप स्टेटस का यूज करना, अदरवाइज लीड जनरेशन में या सेल्स में इनिशियली आप यूज मत करो, इसको थोड़ा और बेटर होने दो और उसके बाद आप यूज करो। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन हमारी टेस्टिंग के हिसाब से एंगेजमेंट के लिए, रीच के लिए व्हाट्सएप हैज बीन डिलीवरिंग द बेस्ट रिजल्ट्स दैट वी वर लुकिंग फॉर। अपडेट नंबर 4 है कोलैबोरेटिव एड्स। अब कोलैबोरेटिव एड्स जो है ये क्रिएटर और बिजनेस वाले एड्स नहीं है, ये एड्स थोड़े से डिफरेंट है। काफी टाइम पहले हम लोगों ने एक पैटर्न नोटिस किया कि जहां पे बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो मेनली फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे फिर खुद की वेबसाइट पे डिपेंडेंट रहते थे सेल्स के लिए, लेकिन रीसेंट टाइम्स के अंदर ज़ेप्टो, ब्लिंकिट जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उन पे सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है और काफी सारे ब्रांड्स अपनी मार्केटिंग कैंपेन को वहां पे पहुंचा नहीं पा रहे, फिर अपनी मार्केटिंग कैंपेन वहां पे लॉन्च नहीं कर पा रहे। यही चीज को मद्देनजर रखते हुए फेसबुक ने लॉन्च किया है अपना कोलैबोरेटिव एड्स। आपको सिंपली क्या करना है, फेसबुक मर्चेंट सेंटर पे जाना है और खुद को रजिस्टर करना है और आपका जो भी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उससे कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप आपके क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी एड्स भी अभी आप फेसबुक पे दिखा सकते हो, मेटा पे दिखा सकते हो और इंस्टाग्राम पे लोगों को अपने लैंडिंग पेज पे यानी कि अपने प्रोडक्ट पेज पे, आपके इंस्टामार्ट पे या फिर ज़ेप्टो पे बुला सकते हो। ये चीज ट्रूली गेम चेंजर है बिकॉज ये आपको ऐसे ऐसे रिजल्ट ला के देगी जो शायद से बाकी प्लेटफॉर्म पे आपको रिजल्ट मिलना मुश्किल है। बिकॉज यहाँ पे आपका कंज्यूमर आपकी एड देखेगा, उस पर क्लिक करेगा, ऑर्डर करेगा और कुछ ही टाइम में उसको उसका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, जिससे कंज्यूमर जो सेटिस्फेक्शन रेट है वो बहुत ज्यादा रहेगा। सो डेफिनेटली ये बहुत काम का फीचर है, तो इसके ऊपर हम और नए नए वीडियो जरूर लेके आएंगे। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो वीडियो और डेफिनेटली हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। आ जाते हैं अपडेट नंबर 5 पे, दैट इज शेयर योर बजट। अब पहले हमें पता था कि हम लोग या तो सीबीओ कैंपेन चला सकते हैं यानी कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन चला सकते हैं या फिर एबीओ कैंपेन चला सकते हैं जहां पे हम एडसेट लेवल पे बजट ऑप्टिमाइज करते हैं। लेकिन एक न्यू चीज आई है जो शेयर योर बजट का ऑप्शन है, ये आपको मिलेगा आपके सीबीओ कैंपेन के सिलेक्शन के जस्ट नीचे जहां पे आप आपका एड बजट सिलेक्ट करते हो। इस केस के अंदर क्या होता है कि जब भी आप आपके एड चलाते हो तो प्रीवियसली हम अगर एड सेट बजट अलोकेट करें तो उस केस में हर एक एड सेट को एक सेट ऑफ बजट अलोकेट किया जाता था। लेकिन जब भी ऐसा होता है कि रातों रात समझ लो कोई स्पेसिफिक एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ज्यादा बजट ना मिलने की वजह से उसका परफॉर्मेंस एक लेवल पे स्ट्रिक्ट हो जाता था और उससे ज्यादा बियॉन्ड वो परफॉर्मेंस ला नहीं पाता था। अब इसका मैं आपको एक इजी एग्जांपल देता हूं। जिस मोमेंट पे आपका एक स्पेसिफिक एड सेट बेटर परफॉर्म करेगा और जो दूसरा एड सेट है जो अच्छा शायद से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मेटा क्या करेगा, उस मोमेंट के लिए जो सेकंड एड सेट का बजट है वो थोड़ा सा उठा के अपने ये वाले एड सेट पे डालेगा ताकि परफॉर्मेंस और बेटर आए, आपको और बेटर रिजल्ट आए, जो कि लिटरली गेम चेंजिंग है। जब आप आपकी ऑडियंस फाइंड करते हो, अगर आपको एड सेट लेवल पे अपनी ऑडियंस ढूंढनी है और एक स्पेसिफिक ऑडियंस बेटर परफॉर्म कर रही है तो ऑटोमेटिकली आपकी बेटर ऑडियंस को आपकी एड दिखती है इवेंचुअली, जिसमें आपका सेल, आपका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। अब इन 5 अपडेट्स में से आप स्पेसिफिकली कौन सा फीचर अपने बिजनेस के लिए यूज करने वाले हो कमेंट में जरूर बताना। और अगले वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली केस स्टडी बताऊंगा कि कैसे हमने हमारे क्लाइंट के लिए मेटा एड यूज करके कंप्लीटली प्रॉफिटेबल फनल सेटअप किया एंड आज वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। मैं हूं आपका होस्ट वैभव समाज से, दिस इज मार्केटिंग बाय वैभव। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाले अमेजिंग वीडियो को आप मिस आउट ना कर पाओ। मिलते हैं आपसे जल्द। हर हर महादेव।